सबको जय मसीह की। दोस्तों, इस समय आपको पता ही होगा कि बहुत से पास्टर प्रॉफिट जी के सपोर्ट में आ रहे हैं और बोल रहे हैं। वैसे ही देखो, इस पास्टर जी ने प्रॉफिट जी के सपोर्ट में देखो क्या बोला। आइए देखते हैं इस वीडियो को। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर के दास जो बड़े अभिषिक्त दास हैं प्रॉफिट बजिंदर जी, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हो उन्हें सजा हुई है उम्र कैद। तो हमें चाहिए भाई, सब हम मसीह लोग दुआ उनके लिए जरूर करें। देखो, परमेश्वर बाइबल कहती है अगर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। अगर वो दयालु है, कृपालु है, तो वो भस्म करने की कुव्वत भी रखता है। आप दुआ कर सकते हो प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए। आदरणीय परमेश्वर उन्हें बरकत दे। अगर वो किसी जगह पर गलत हैं तो परमेश्वर भाई भस्म करने वाली आग है। अगर वो निर्दोष हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रेयर करें। हालेलुया। देखो, उनके लिए एक क्लियरली न्याय होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अच्छे तरीके से उनका न्याय किया गया है। देखो, जब किसी से कोई रेप करता है तो बाकायदा उसके सिम्टम्स अगर पाए जाएं किसी में, तो फिर कोर्ट को ऑर्डर है कि वो उसे सजा सुना सकता है। अगर वो ऐसा कुछ है तो वो प्रूफ करे, कोर्ट भी प्रूफ करे उसे। जैसे गूगल पर चढ़ जाता है हर किसी का ऐसा मुद्दा, तो वो भाई क्लियर होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि उन्होंने गुनाह किया है। अगर वो प्रूफ किसी के पास नहीं है तो कोई भी प्रॉफिट बजिंदर जी को गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। तो हमारा सबका देखो, हो सकता है ये मसीहत को बदनाम करने का एक जरिया हो, या मसीह लोगों को परमेश्वर के काम को रोकने का, या मसीह लोगों को बदनाम करने का एक पॉइंट हो। ऐसे में किसी भी मसीह को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी आवाज उठाने का हक है हम सबको। न्याय की हम मांग करेंगे कि सही तरीके से प्रूफ किया जाए। अगर सच में सब कुछ क्लियरली है तो फिर प्रॉफिट बजिंदर जी को गुनाहगार कहा जा सकता है। अगर कुछ क्लियर नहीं है, अगर मैं फिर कहता हूं कि अगर कुछ सिम्टम्स वो लड़की के शरीर में उनके पाए गए हैं या उनमें पाए गए हैं तो फिर तो है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे विटनेस के आधार पर कि इसने हाँ जी मैंने देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे कुछ नहीं। प्रूफ अगर है तो वो गूगल पर आप उसे चढ़ाओ, पता चले कि सच में वो गुनाहगार है। ऐसे हम किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते। तो सबसे बड़ी बात है मसीह लोग सब मिलकर दुआ करें। मैं फिर से कहता हूं कि अगर परमेश्वर मुआफ करने वाला है तो भस्म करने वाली आग भी है। अगर प्रॉफिट बजिंदर जी ने गुनाह किया है तो परमेश्वर भाई भस्म करेगा। अगर वो सच में निर्दोष हैं तो हम सब मिलके उनके लिए दुआ करें। ऐसे शांत ना बैठे कोई कि जो हो गया सो हो गया। सब कुछ क्लियरली हमें चाहिए। हमें इस चीज में सब मसीह भाई बहनों को खड़ा होना चाहिए भाई उनकी सपोर्ट में। अगर वो राइट हैं तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है ये ऐसा कोई काम किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा काम हो सकता है, ऐसा इल्जाम लग सकता है। तो इस चीज में, इस काम में हमें भी चुप नहीं बैठना होगा। हमें भी ये चीज़ की मांग रखनी होगी कि अगर सच में कुछ ऐसा है तो वो प्रूफ किया जाए। और सब मसीह भाई बहन हम मिलकर उनके लिए दुआ करते रहें कि अगर वो निर्दोष हैं तो वो बाहर आएंगे, और सच में आएंगे अगर वो निर्दोष हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मुझे परमेश्वर ने ये कहा बोलने के लिए, मैं बोल दिया आज। वैसे मैं कभी भी ऐसी बातों पर बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की मैंने बोल दिया। हालेलुया। दोस्तों, आप सब इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की।